तो अगर आपने खूब राइज करना है, खूब तरक्की करनी है और खूब जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको ये जो छोटे मोटे खटपट हैं दाम्पत्य जीवन में, इसको डिप्लोमेटिकली, कॉन्शियसली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इसको बैलेंस करना चाहिए आपको। और मैक्सिमम अगर आप देखें जितने भी हमारे विवाद हैं, विषाद हैं, परेशानियां हैं, झंझट हैं, वो कहीं ना कहीं मनी ओरिएंटेड हैं। जैसे मैंने आपसे भी बोल रहा था भाषा मेरी बात पे कि बैंगन की सब्जी जल गई, अब झगड़ा इस बात पे हो रहा है, तो जल तो गई, ठीक तो होने से रही वो। और हाँ, अगर आप प्यार से डील करेंगे तो कहेंगे रुको 5 मिनट, मैं दूसरी बना के लाती हूँ अभी। लेकिन ये इतना पेशेंस तो होता नहीं, पहले बैंगन का हिसाब चुकता करना है। और वो दर्द ये आ रहा है क्योंकि 15 रुपए के बैंगन जल गए। अब 15 रुपए को आप सदमा बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, या 50 का या 100 का आप बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं। अगर वो सदमा बर्दाश्त कर सकते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। अब वो औरत बेचारी अब उसने जान के तो जलाई नहीं, या मतलब उदाहरण कोई भी चीज़ ऐसी अगर कोई मिस्टेक हो गई, हम उसे ज़्यादातर कहीं ना कहीं मनी से कोरिलेट करते हैं, और वो फिर हमारे घर में संघर्ष का, विवाद का, कलह कलेश का कारण बनती है। तो ये 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का मैं तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर ख्याल से समझें कि अगर 5-10 हज़ार रुपये का भी लॉस होता हो तो भी विवाद और विषाद घर में नहीं करना चाहिए। क्योंकि 5-10 हज़ार रुपये, क्या आपकी भारिया, क्या आपकी पत्नी से ज़्यादा 5,000 रुपये हैं, या आपके पति से ज़्यादा 5 या 10 हज़ार रुपये हैं? आप उनके लिए 5 लाख रुपए भी अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए, आप उनके लिए 5 लाख भी खर्च कर देंगे। लेकिन घर में हम 500, 200, 150 रुपये पे कलह कलेश करते रहते हैं। बस ये अगर हमें होश सध जाए तो आप सब, जहाँ ये नहीं होता, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा दाम्पत्य जीवन खोजना मुश्किल है, ठीक है, थोड़ी बहुत खटपट वो एक अलग तरह की होती है, लेकिन कभी कभी लोग उसको इतना वैसा रूप बना लेते हैं कि फिर वो औरतें घर में कुड़ती रहती हैं, वो बेचारी खुश नहीं हो पाती, कभी वो रंज में रह के काम करती हैं। फिर अच्छा, उनके मन की खुशी का तो आप कुछ कर नहीं रहे हो कभी भी, और उन्हें जो चीज़ कष्ट देती है वो हर समय पिंच करे जा रहे हो आप, तो फिर वो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो खुशियों को फिर बाहर तलाशती हैं, फिर वो टीवी ज़्यादा देखेंगी, फिर वो कुछ और ज़्यादा करेंगी, फिर वो किट्टी पार्टी में जाने लगेंगी, और वो कभी कभी फिर वेस्टेज भी होने देंगी। क्योंकि उसके लेडीज़ के कैथारसिस अपने अलग है, औरतों को बदला लेने का ढंग बिल्कुल अपना अलग है। आपने उसको कुछ कहा, वो कुछ नहीं करेगी, वो जाकर चंपू में 2 चपत लगाएगी, मतलब आप में तो लगा नहीं सकती, मतलब आपका वो जो पड़ोसी के जो अपना बेटा है उसे पीट देगी। अब वो बेटा जो पिटा, वो जो पड़ोसी का बच्चा जिसके साथ खेल रहा था वो जाके धक्का दे देगा। अब वो जिससे धक्का, ये मतलब एनर्जी ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म होती रहती है, रुकती नहीं कहीं। वो आपको कुछ नहीं कहेगी, वो कुछ किसी और तरीके से निकालेगी इस चीज़ को। तो कोशिश करें, प्रेमपूर्ण जीवन हमें मिला है, छोटा सा जीवन है, 70 साल की ज़िंदगी में 30 साल तो हम साथ रहते हैं। उस 30 साल में हम ये खटपट, ये वो अटपट, इसी में जीवन खराब कर लेते हैं। तो अगर संभव हो हम प्यार से रहें तो उसमें घर में समृद्धि बहुत बढ़ेगी, फिर पैसा आएगा। पैसा आता है स्त्री के भाग्य से, और स्त्री अगर नाखुश है, उसके मन में किसी प्रकार की कलुषता है, उसके मन में कोई कलह कलेश है, तो आप प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे अच्छे से। और संतानें आती हैं पुरुष के भाग्य से। तो ये हमें थोड़ा सा अगर इसको ख्याल में ले लें तो बहुत सी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा भी नहीं लड़ना है, जरा मरा भी नहीं। लड़ाई इस बात पे होनी चाहिए कि तुम रसमलाई नहीं खा रही हो 10 दिन से, तुम मेरे साथ घूमने नहीं जा रही हो पार्क में इतने दिनों से, मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना चाहती हूँ, तुम मना कर देती हो रोजाना। इस बात पे झगड़ा होना चाहिए। तुम्हारी साड़ी 3 साल पुरानी होगी, तुम इसे बदलोगे कब, इस बात पे लड़ो। बस इसकी ड्रिंक तो मतलब बंद हो जाएगी, ड्रिंक बंद कर, ये कोई पीने पानी की चीज़ों के लिए हम नहीं बने। वैसे ही इतनी मुश्किलें हैं, उसमें और अपने आप को बिल्कुल मतलब गम गलत कर दो तो फिर क्या वो रहेगा। और ये चीज़ें हमारे भाग्य को पोंछती हैं, हमें दुर्भाग्य की तरफ ले जाती हैं, और व्यय भी होता है, खर्चा भी होता ही है ना। जितने अब शराब 100 रुपये लीटर से तो कम आती नहीं होगी शायद, तो दूध मिल जाएगा 50-60 रुपये लीटर, दूध पी लो जितना पीना है, रबड़ी खा लो, कुछ और 50 चीज़ें खाने पीने की, कोई वही लिखा है कि जूस पियो, सेब का जूस पियो, तबीयत भी ठीक रहेगी, घर भी अच्छा रहेगा। कोई लेडीज़ कभी किसी के पीने से, दुनिया में किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी देश का आदमी हो, कोई स्त्री भी कभी खुश नहीं होती, बहुत कम। या फिर वो खुश होती हैं जो साथ में खुद पैक लगाती हैं उन्हें तो ऐतराज होगा नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा चलो हम भी ठीक हैं। वो ऐसा ही तो हमारे साथ हो रहा है गुरुजी। जैसे अब हमारा इनका दोस्त है कि उनके साथ रिलेशन था, अच्छा था, अब जैसे अब यहाँ आने लग गए, हम काफी कम हो गया, काफी क्या ज्यादा ही कम, मिलना ही छोड़ दिया। अब क्या मिले जब ना तो आप खाते, ना आप पीते, ना कुछ करते, और बात भी आप ऐसी करोगे कभी कैंपर लैंप की, कभी किसी भगवान जी की,
पीछे गए ना सैटरडे तो संडे में मेरे हमें मिलना होता था, अब सैटरडे संडे में आप लाइव आ जाते हैं तो उनको ये लगता है यार ये बीच में 9 बजे जा रहे हैं जिस टाइम खाने पीने बैठने की बात है। हाँ, अब तो हम कहीं बाहर भी पर रहते आपको हैं ना। अपने सेल्फ रियलाइजेशन में या सेल्फ एक्सपीरियंस में तो आपको अच्छा ही लग रहा हो। जी गुरु नहीं, अब गुरु दूसरे जी। जो दोस्त हैं, कई लोग ऐसे भी, ऐसा नहीं सारे दोस्त ही ऐसे थे जो खाने पीने वाले थे उन्होंने कटना शुरू कर दिया, लेकिन जो अच्छे विचारों वाले वो थे, जुड़ने लगे वो जुड़ने लगे और उनकी ये बॉन्डिंग और मजबूत होने लगेगी। हाँ, हाँ। वो आपको फॉलो करने लगे। अच्छा वो लाइव में भी आते हैं, अच्छा, उनके अच्छा। प्रोग्राम भी देखते हैं। हाँ, वो- बड़ी बड़ी कंपनियों में TCS SAP में लोग लगे हुए हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो वैसे नहीं मिले फिजिकली, लेकिन वर्चुअली आपको देखते हैं, कोई भी उनके घर बहुत में- लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं। कल हमने लाइव किया, हम अब थे उसमें, हम समझ, हाँ, क्योंकि कल मैं वो नहीं कर पाया, क्वेश्चन आंसर नहीं, तो मुझे पता नहीं चल पाया कि कौन कौन बैठे हैं। तो अब उस समय 300 साढ़े 300 लोगों ने देखा, लेकिन अभी तक वो 800-900 पहुंच चुका है जी गुरु और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। जी गुरु तो लोग बाद में भी उसको काफी देख, जबकि उसका कोई शीर्षक नहीं है, उस पर वीडियो हमने कुछ भी नहीं डाला है, उसके बाद भी लोग उसे देखे जा रहे हैं और वो फॉरवर्डिंग से चल रहा है। किसी को अच्छा लगा दूसरे को उसका लिंक भेज रहा है वो कि आप भी देखो इसमें ये चीज़ बताई गई है। वो अच्छा हो गया। उसमें पंकज, यामिनी, गीतांजलि, इन सब लोगों ने, कल्याणी, शिवम, सब लोग, वो 5-6 लोगों ने मिलके किया, तब भी 2 लोग और चाहिए थे हमें ऐसा फील हुआ। जी गुरु वो सब्जेक्ट ही ऐसा था, पर वो एक अच्छा अंक बन गया। बहुत अच्छा अंक। हाँ, और बहुत इन्फॉर्मेटिव है वो। जी गुरु अभी उसको हम थोड़ा सा एडिट करके और उसमें उनके हिंदी इंग्लिश के टाइटल्स भी लगा के उनके क्लोजअप्स फोटो लगा देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। फिर कोई दुनिया जहान में कहीं भी बैठा है, वो बंदा वहीं से उसको फिर वो कर सकता है। जी गुरु गुरु जी, आपके जो कई जवाब ऐसे थे जिससे लोग डरने भी लग गए। मैं तो, अब देखो कभी कभी जैसे कुछ याद आता है ऐसा कोई जवाब? नहीं नहीं, वैसे ही कि गुरु जी कहीं कुछ ऐसा करना कहते हैं, कुछ लोग ज्यादा फील करने वाले भी होते हैं, ओवर फील कर देते हैं, ओवर रिएक्ट भी कर लेते हैं कुछ लोग हाँ emotionally। हाँ हाँ। कुछ लोग हमारे जैसे भी निकम्मे होते हैं जिनको बार बार भी कह दो कि आप तो नहीं बुरा मानते, हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने शायद ऐसा महसूस कर दिया, तो क्वेश्चंस की कम होगी ये रेंज, अब आप देख रहे होंगे हाँ, पर नहीं, क्या होता है, अटपटे क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं। वही बार बार रिपीट हाँ, कर तो दिया। एक बात और दूसरी तो वीडियोस में मिल ही जाती है, हम लोगों को जो भी सोचते हैं फिर डाल के देखते हैं तो आ जाता है। वीडियो देखते हैं। और दूसरी बात क्या है कि विषय, नए विषय पे हम बात करें तो अच्छा है। उसी बात को जिसको हम 10 बार कह चुके, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन उसी को रिपीट करते रहो, उसको कोई तुक नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि वो एक अलग तरह की एक कलाकारी है, अलग तरह की एक होशियारी है। तो मैं उनको थोड़ा सा, मैं चाहता भी हूँ कि उनको बुरा लगे। जी उस बुरे, वो उनका समाज शोधन का एक तरीका है, उनकी शुद्धिकरण का एक प्रोसीजर है वो। ये अप्रत्यक्ष विद्याएं हैं, अप्रत्यक्ष क्रियाएं हैं हमारी, जो लोग समझ नहीं पाएंगे। वो हमारा एक तरीका है, थोड़ा सा उसको झाड़ते हैं उस कपड़े को हम। अगर वो झड़ने के बाद तो स्वच्छ हो जाएगा या फिर वो चला ही जाएगा, फट जाएगा, मतलब या तो फिर चला गया वो भी ठीक है, तब भी ठीक है, और रहा तो फिर ठीक होकर रहेगा। होते भी उसी श्रेणी के कुछ लोग, बार बार ना झाड़ो तो हाँ, पीछे वो आंवला एकादशी को लेके कुछ क्वेश्चन पूछ रहा तो बार बार। हमें तो बहुत हंसी आती है। और फिर हर एक को लग रहा है कि सिर्फ मेरे, और उन्हें कुछ और मतलब भी नहीं होता, और वो सब जगह यही काम कर रहे होते हैं। हाँ जी हाँ। वो और जगह भी ऐसे यही कर रहे होते हैं, उनको कोई खास मतलब नहीं है, और वो करेंगे भी नहीं। इसमें एक और बात बता देता हूँ आपको, करने, अब देखिए कल मैंने, जैसे हमारा लाइव खत्म हो गया कल, हमने इसलिए रखा कि उस समय मौसम साफ था, जैसा भी थोड़ा सा आज ठीक है। मैंने उनको पहले ही कहा कि इसके बाद ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि लाइव कब शुरू होगा, और उसमें लिखा किसी ने हाँ, कि 9 बजे से शुरू करेंगे क्या। अब कितने लॉस्ट हैं हम, कितने खोए हुए हैं। तो मैं बहुत सारी विधियों से आपके होश को जगाता हूँ, आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे उस बात को, आपको कॉन्शियस करता हूँ उस चीज़ के लिए कि आप सतर्क हो जाएं, अब एक एक चीज़ को ख्याल में रखें और ध्यान से काम को करें, क्रिया को करें। तो ऐसा भी है, ठीक है, सब लोग हैं, हमारे उद्देश्य तो सबके भले का ही है, सबकी अच्छाई का ही है। लेकिन कुछ सवाल मुझे सवाल बता देता है कि इस बंदे ने ना दिया जलाना है, ना इसने कोई पूजा पाठ करना है, ना पहले कभी किया है, ना आगे कभी करेगा। उसने बस सवाल पूछ के बस अपना, उसे बॉल आई, उसे दीवार पे मारना है बस, चाहे पलट के उसके माथे में लगे, फिर उससे कोई लेना देना नहीं। तो कुछ लोग सिर्फ बैठते ही सवालों को पूछने के लिए, कुछ इस तरह की बातें करके सोचते हैं कि ऐसा सवाल निकालो शायद गुरु जी को भी ना पता हो, गुरु जी को अज्ञानी सिद्ध कर दो आप। अब क्या कहें ऐसे को, उसका कोई बात है नहीं हमारे पास। जी। तो वो अपने अपने भाव हैं सबके, हाँ, सही बात। वो भी जो टेस्टिंग कर रहा है, फिर वो किसी का भी कुछ है नहीं। और ईश्वर की कृपा से मुझसे तो आप दुनिया की किसी भी विषय के बारे में कुछ भी पूछें तो वो बेस्ट में उसके आसपास की बात आपको बता सकता हूँ। मैं आईटी के बारे में बहुत नॉलेज नहीं रखता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं आईटी का समाधान भी दे सकता हूँ आपको।
वो एक अलग बात है। तो उस तरह से रहते हैं, उनसे हमारा कोई दोष नहीं, कोई बैर नहीं, कोई द्वेष भी नहीं। उन्हें थोड़ा सा गैप देता हूँ मैं, अगर वो शुद्ध होकर झड़ करके वापस आ गए तो फिर ट्रीट भी करूँगा मैं, और भाग गए तो भाग गए। ये हर गुरु के अपने अपने टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं लोगों को करने के। आपको भी कई बार झटके दिए हैं हमने, आपको नहीं पता, पर आप जुड़े हैं तो अब ये अच्छी बात है। ऐसा कभी भी नहीं फील हुआ। तो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात। हाँ, आपका हृदय स्वच्छ था, कोई मलिनता लेकर नहीं आए थे, कोई आपके पास ABCD प्लान नहीं थे, इसलिए नहीं लगा। गुरुजी मैंने तो आस छोड़ दी थी भाई, मतलब ये कहीं किसी जगह पे इनका मन टिकने वाला नहीं है। ये बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी, बोले एक बार वहां लेके जाओ, क्यों शुरू जैसे से जब लक्ष्मी ने से। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। नहीं, ये एक्चुअली बुद्धिमान आदमी है। हाँ। जीनियस आदमी जल्दी से कन्विंस नहीं होता है। हाँ, मैंने ओशो को ही हर फॉलो चीज़ किया है है। गुरुजी। अच्छा। 11th से मैंने कहीं से गलती से एक बुक आ गई थी, तो और उसी को किस फॉलो चीज़ करते में? चले गए, तो वो चीजें फिर डाइवर्ट कर देती है आपको। रिलीजियस नॉन रिलीजियस का कोई चैप्टर ही नहीं रहता। अब सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हो तो उसमें काफी चीजें अब देख भी रहे हैं। वैसे हमारा धर्म भी काफी कमियां आ गई है, हर जगह पे पंडे पाखंड भरा पड़ा है, तो उस चीज से भी चीजें हो रही हैं। और ऊपर से स्पिरिचुअल गुरु के अगेंस्ट में इतना वो बना रखा है, इतनी सीरीज और इतना ये सब कुछ कि पूछो मत, कोई जल्दी से आता ही नहीं। वो आप कि मैं एक अंक में बोला था, आप झाड़ झाड़ के बजा बजा के चेक करने वाले लोग हैं। वैसे ही सारे लोग ही ऐसे हैं, ऐसा नहीं है हम अकेले हैं, सब लोग बजा बजा के देख रहे हैं। और बड़े हम तो लिखे मैंने तो कई बार कि बड़ी किस्मत वाले हैं वो लोग जिनको जिंदा गुरु मिल जाए। मरने के बाद तो सबको पता है वो शो कौन था, जी जी, जो भी गए उनको जाने के बाद ही लोग पूछते हैं। जिंदा रहते वो समझ में भी नहीं आता, और वो बड़ा खतरनाक है। अब मैंने आपको कहा ड्रिंक छोड़ दीजिए, अभी ये मतलब अब पता नहीं है, अब बहुत से लोग इतने उसके एडिक्ट होते हैं, इतना शौक रखते हैं, उनको यही बात बुरी लगेगी। अगली बार अपनी पत्नी से कहेंगे, बोले भी कहीं भी जाना, देख वहाँ तो जाएंगे नहीं। सही बात है। तो जहाँ कहते मसूरी घुमा लो तो कहते थे मॉरिशस घुमा लाऊं, पर तुझे वहाँ नहीं लेके जाऊंगा मैं। वो पहली बात यही करता है बैठते ही कि खाओ नहीं, पियो नहीं, फलाना नहीं, तो करें क्या? हमारे साथ यही हो रहा है। ये जैसे छोटा भाई इसका बहन का हस्बैंड, तो उसके पीछे पड़ी हुई थी ये रात, कह रही चलो मैं जब मैंने सही बोला समय कि नहीं चलो आएगा बाहर ना, तक जाके आ जाना, अंदर फिर तक बाहर बैठे रहना, अंदर मत तो इतने जाना। गुरुओं को देखते हैं ना हमारे हरियाणा में, तो आपको भी पता ही जी। है। तो उस वजह से उनका माइंड ही नहीं सेट हो रहा है अभी कि गुरु ऐसे भी होते हैं जी, या जी। वैसे भी, तो वो करने में थोड़ा टाइम तो लगता तो है। ये हमने जब ये शुरू किया, ये सबसे कठिन कालखंड था और हमारे लिए चुनौतियां कम नहीं है। तो पर हम इसे करेंगे और इसको पुनर्प्रतिष्ठापित करेंगे, हम इसकी प्रतिष्ठा को पुनर्जागृत करेंगे। जी वो जो एक जो खोया हुआ विश्वास जो हवा में बिखर गया है, उसको वापस मुट्ठी में बांधेंगे हम, और लोगों के जीवन श्रेष्ठ और अच्छे होंगे। और आप खुद बता रही हैं, आप हाँ, ये तो ये विटनेस है। और आप जैसे ही सब लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग कई बार कम्युनिकेट नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग फिर कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते नहीं हवन से हुआ या ऐसा दवाई ने असर अब करा होगा, दवाई ने असर अब करा 6 महीने बाद। वो ये समझ नहीं पाते कि क्या है, क्योंकि एकदम से ऐसे एक्सेप्टेंस भी मुश्किल हो जाती है। आदमी उसी में उलझन में पड़ा रहता है कि मंत्र से ऐसे कैसे ठीक हो सकता है। मंत्र तो हमने जिंदगी भर सुने हैं, लेकिन वो प्रोसीजर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब देखिए, सारे डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर ब्रेन का है, एक डॉक्टर हड्डी का है। अब हड्डी वाले से दिमाग का इलाज कराने लगोगे तो आप बच नहीं सकते। क्योंकि हड्डी वाले का ट्रीटमेंट का तरीका कुछ और है। वो तो हथौड़ा भी रखता है, वो आरी भी रखता है, और जो ब्रेन का डॉक्टर है वो तो बिल्कुल बालों से भी महीन चीज़ों को ट्रीट करने वाला है। तो दोनों के टेक्सचर, दोनों के काम करने के तरीके, उनके टेम्परामेंट, उनके ऑपरेशंस के मेथड्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे हर गुरु जो सदगुरु है, जो अच्छा गुरु है, जिसके अपने कोई निहित स्वार्थ नहीं है, वो आपको ये करेगा। हमारे पास हर हफ्ते ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारे पथ से अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। कोई दुकानदारी की का आइडिया देगा, कोई मतलब 50 मैं वो फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह दाल नहीं गलेगी, ये कुछ अलग तरह के आदमी है। हाँ, अब वो कहते हैं बेकार आदमी है, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये उनके दिमाग में रहता है। ये भी हम बताएंगे उनको, उनकी ये भी करेक्शन करेंगे हम कि बिना झूठ बोले, बिना धोखा दिए, बिना आंखों में धूल जाके झोंके, बिना स्त्रियों का शोषण किए, बिना कोई पाखंड करे, बिना किसी तरह के कष्ट पहुंचाए भी बहुत उच्चतम अवस्थाओं में धर्म के और अध्यात्म के कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। इसकी भी मिसाल हम बनेंगे, आप विटनेस रहेंगे इस बात की, ये बताता हूँ आपको। जरूर, ये भी झंडा हम गाड़ेंगे, करेंगे तो ईश्वर ही सब जो चीजें आपने बताई ना, अब तक किसी गुरुओं ने नहीं बताई थी। बताएंगे नहीं, वो बताएंगे नहीं। अब देखिए, हमने जो 1.5 घंटे कैसे करना चाहिए जी, ठीक है, दीपक लगा दिया, मिट्टी का दिया, उसमें रुई की वो भगवान को आस्था से लगाई, इसी में से हम खा रहे हैं, उसी में हमने दीपक
दिया ठीक है, वही चल रहा था। जैसे आपने बताया कला की जोत दीपक के बारे में कि कैसे दिया और दिया दीपक क्या, का दीपक difference का नहीं नहीं है। पता था हम लोगों को, सच बताए तो, कि दीपक क्या होता है या दिया क्या होता है। जैसे जैसे आपसे वो देख के और वीडियोस हमारे ना, भी ऐसे थे, कर भी हाँ। देते थे और ऊपर से गालियां भी देते थे। वो तो हरियाणा के पानी में है उसमें इनका दोष नहीं है। लेकिन मेरा ये पर अब तो काफी सुधार होगा, नहीं अब तो बहुत बहुत सुधार है ज्यादा गुरुजी। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो ऐसे चलता अब है। तो मेरे से ज्यादा भी मतलब कुछ भी करना वो नहीं, ये बता रखा है गुरुजी, नहीं, ये इनकी बता जो रखा है। जिस मित्र की बात हो रही है वो हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब है और अच्छे पोस्ट पे हैं। हाँ उनसे बैंक गुरुजी मैनेजर। हम थोड़ा सा ना अब Distance मतलब रख रहे हैं। अपने आप परेशान रखने से लगे। होने लग गया। अपने आप ही हो जाओगे आप। अपने आप ही अपने अब आप- मुझे दिक्कत होती है कि ये क्यों जाती है, ये क्यों अब बात करते क्या हैं। हो गया, उनके साथ फैमिली का शुरू से था। अब जैसे टूर अब पे भी हम साथ यहाँ आने जाते लगे थे। तो हमारा मन अलग हो गया और उनका अलग हो गया। अब विचार नहीं मिलते अब हमारे उनसे। आप जब रुद्रप्रयाग जाओगे, हाँ जी गुरुजी। चारधाम यात्रा रुद्रप्रयाग है ना, जब रुद्रप्रयाग जाओगे तो वहाँ गंगा और यमुना का मिलन है, तो दोनों अलग अलग चल रही हैं। जी जल हैं दोनों, हाँ, पर्वत से बह रहे हैं दोनों, आप डिफरेंट फील करोगे। उनके रंग भी अलग हैं, उनकी तासीर भी अलग है। उधर चुल्लू भर के आचमन करोगे तो कुछ और स्वाद आएगा, और उधर करोगे तो कुछ और आएगा। दोनों धाराएं, दोनों बहनें हैं, पर दोनों में समानता नहीं है। ये तो है। यमुना का जल भर के रखोगे तो दुर्गंध आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल कभी खराब नहीं होगा। तो ये अब मिलन हो नहीं सकता एक्चुअली, हाँ, क्योंकि गुरुजी ये तो हाँ। ये ना उसका बर्थडे था, तो उस दिन हमारे घर में काफी खटपट हुई। उसने बोल दिया आना है मेरे बर्थडे पे। अच्छी जॉब पे है, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है वो, और वो भैया बैंक में है। दोनों की सरकारी गवर्नमेंट जॉब है। पर उनके घर में भी मतलब वो आप वाली बात है, लक्ष्मी का अच्छे से वास नहीं है, वो ऐसे ही उनकी चलती रहती है। पर उसके साथ थी मेरी अच्छी उठ बैठ, मतलब बहन बना रखी थी उसने, अच्छे से भी था। पर अब क्या हो गया, जैसे अब हम यहाँ आने लग गए तो उससे विचार वो होने लग गए। तो उस दिन जन्मदिन उनका था खाना उसका। पीना सब चलता है। अच्छा। तो मैंने इनको मना कर दिया कि वो हमारे घर नहीं आएंगे, क्योंकि गेस्ट है हाँ, और आने वो- के बाद अगर हम मना करें तो वो फिर अजीब सी वो चीज चिकन लगेगी। विकन सब कुछ खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं वो। फिर अब उसका तो आपके घर में भी उसकी डिमांड करते हैं कई बार अच्छा। बातें जो चली जाती हैं। हाँ। बात पहले था गुरुजी करते थे डिमांड, पर अब तो हमने बिल्कुल वो अब कर हमने दिया। जवाब कड़वे दे दिए तो मुझे ये लगता है कि मुझे कड़वे जवाब देने ही क्यों। आएंगे और हाँ, मना सिचुएशंस करेंगे। को अवॉइड करो, हाँ। ये भी ठीक है। तो इनको ये रहता है, उनके दिन में 3 बार फोन आया, तीनों बार उठा लिए। तो क्यों उठा रहे हो भगवान, जब हमें उनसे बात ही नहीं करनी है। एक बार नहीं, क्या अब किया, तो हैप्पी नहीं बर्थडे उठा बात रही। खत्म हुई। पर उस दिन के बर्थडे वाले दिन की बता रही हूँ, उसका बर्थडे था और ये खटपट हुई हमारी। ये बोले नहीं जा रहे हम, सावन चल रहा है, सावन में वैसे भी बाहर कहीं खा के आएंगे। उन्होंने बाहर का प्लान कर रखा था भाई बाहर खाएं, तो बोले डिनर रखा है, डिनर करके आना है, वेज कर लेंगे भाई, नॉन वेज हम नहीं करेंगे उस दिन। फिर ये बोले नहीं, सावन का महीना है, गुरुजी ने मना कर रखा है, हम वैसे भी नहीं जाएंगे, बाहर का वैसे भी बंद है, नहीं खाएंगे। उस दिन हुआ क्या, इतनी बारिश हुई गुरुजी, इतनी बारिश हुई। वो हमारे घर नहीं आ पाए। ना हम ऐसा भी जा होगा। पाए। हाँ। U-turn लेके चले हाँ, गए। ये भी होगा, ये भी होगा। कुछ अदृश्य शक्ति आपको हमेशा सुरक्षित रखती है। हाँ, वो 1-1.5 घंटा कम से कम हमें पिकअप करके बोले हम वहां से आपको लेके वहां से चल पड़ेंगे। और 1.5 घंटा वो बंदे जाम में खड़े रहे, फिर यू टर्न करके अपने घर वापस चले गए और वो बारिश बंद नहीं ये हुई। भी ठीक है, ये भी ठीक। आपकी तो जान बची। हाँ, वो ये सोच रहे आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु